हर हर महादेव महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। 15 फरवरी 2026 महाशिवरात्रि के दिन 5 ऐसी महिलाएं हैं, 5 ऐसी औरतें हैं, लड़कियां हैं जिन्हें व्रत नहीं रखना चाहिए। पूरा व्रत टूट जाता है, घर परिवार नष्ट हो जाता है, घर में गरीबी और दरिद्रता आ जाती है, पति कंगाल हो जाता है। जिस किसी भी महिला ने महाशिवरात्रि का व्रत किया तो समझो उसका घर और परिवार कंगाल हो गया। शिव जी अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं। जाने कौन कौन सी 5 ऐसी स्त्री और महिलाएं और लड़कियां हैं जिन्हें शिवरात्रि व्रत नहीं रखना चाहिए। दोस्तों, हमारे हिंदू परंपरा में शिवरात्रि का बहुत महत्व है और यह पर्व फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाया जाता है। माना जाता है कि इस दिन प्रकाश के रूप में शिव जी प्रकट हुए थे और शिव जी का विवाह माता पार्वती के साथ इसी दिन हुआ था। इस दिन अगर आप सिर्फ पूजा पाठ करते हैं तो यकीन मानिए जीवन में सुखों की प्राप्ति होती है। तमाम तरह के प्रयोग हम करते हैं, लेकिन अनजाने में हम कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं कि पूजा में मिलने वाले पुण्य की जगह हम कहीं ना कहीं पाप के भागी हो जाते हैं या फिर हमारी पूजा ही निष्फल हो जाती है। ऐसे में वो कौन सी चीज है जिन्हें भूल कर भी नहीं करना चाहिए। शिव जी की पूजा में और कैसे बचें, इन गलतियों से आइए जानते हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बता दें, जब भी आप शिवालय जाए शिव जी पर जल अर्पित करें तो जहां पर ऐसी जल बाहर निकलता है उसको कभी मत लागिए। उसे हम जलहरी कहते हैं, उसे लगना नहीं चाहिए, उसे लांघने ऐसी बहुत दोष लगता है, आपका स्वास्थ्य भी खराब हो सकता है। दूसरी बात, आपने देखा होगा शिव जी की पूरी परिक्रमा नहीं की जाती, आधी परिक्रमा जरूर करें। तुलसी के पत्ते भूलकर भी शिव जी को अर्पित मत करना। कभी कभी जाने अनजाने में शिवलिंग पर कुछ लोग सिंदूर अर्पित कर देते हैं, हल्दी अर्पित कर देते हैं। ये सब स्त्री शोभा की वस्तु है और शिव जी तो ठहरे बैरागी, तो उन्हें ये चीजें कभी अर्पित नहीं करना चाहिए। हम जो पूजा करते हैं तो प्रभु की भक्ति में बहुत ज्यादा ही डूब जाते हैं। ऐसे में और भी बहुत तरह की गलतियां हो सकती हैं। ऐसे में ध्यान रखें, एक तो सफेद या लाल रंग के वस्त्र धारण करके आप पूजा कर सकते हैं। संभव हो तो इस दिन जब आप शिवलिंग पर जल अर्पित कर रहे हो तो तब जल के साथ साथ दूध, दही, घी, शहद, शक्कर भी अर्पित कर सकते हैं। लेकिन शिवलिंग के ऊपर प्रसाद मत अर्पित करना। आपको अगर प्रसाद अर्पित करना है तो नीचे किसी चीज में रखकर अर्पित करें। शिवलिंग पर अर्पित किया गया प्रसाद ग्रहण भी नहीं कर पाएंगे, इसीलिए हम शिवलिंग के पास का चरणामृत प्राशन करते हैं। दोस्तों, महाशिवरात्रि के दिन अगर आप रात के समय पूजा करते हैं, प्रदोष काल में करते हैं, तो आपको इसके फल ज्यादा मिलते हैं। हालांकि रात्रि जागरण का भी विधान है। शिव जी को भूलकर भी कुछ ऐसे फूल हैं जिन्हें अर्पित नहीं करना चाहिए। आप जब भी शिव जी की पूजा करेंगे महाशिवरात्रि पर तो शिव जी के साथ जगत माता पार्वती की पूजा करें। दोनों का आशीर्वाद एक साथ आपको मिलेगा। बेलपत्र बिना अर्पित किए तो आपकी पूजा ही अधूरी रह जाएगी। आप उस पर चंदन, केसर या फिर अगर पाउडर वाला चंदन है तो उसे पानी में घोलकर आप ओम लिखिए या राम लिखिए। फिर शिवलिंग पर ओम नम शिवाय कहते हुए बेलपत्र उलटा करके अर्पित करें। शिव जी की पूजा में अक्षत जरूर अर्पित करें। अक्षत अर्पित करने से जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती। चावल टूटा हुआ ना हो, इस बात का ध्यान रखें। साथ ही शिव जी की पूजा में एकदम काला वस्त्र पहनकर पूजा पाठ नहीं करनी चाहिए, इससे भगवान शिव क्रोधित हो जाते हैं। हमेशा भगवा रंग पहनकर ही ईश्वर की आराधना, भक्ति, साधना, पूजा, व्रत आदि करनी चाहिए। भगवा रंग बड़ा ही शुभ और मंगलकारी माना गया है, इससे देव शक्तियां सक्रिय हो जाती हैं। दोस्तों, महाशिवरात्रि के दिन सूर्य उदय से पहले उठ जाना चाहिए। व्रत आदि में 8 बजे के बाद स्नान करना अशुभ माना गया है, इसीलिए सुबह 8 बजे से पहले स्नान आदि अवश्य कर ले। इससे महादेव प्रसन्न हो जाएंगे, क्योंकि सुबह 8 बजे से पहले स्नान करना अत्यंत मंगलकारी माना गया है। इससे सकारात्मकता आपके ऊपर हमेशा वास करती है। दोस्तों, शिवलिंग पर आप जल अर्पित करते हैं तो प्लास्टिक के लोटे से जल अर्पित कभी ना करें, इससे भगवान शिव क्रोधित हो जाते हैं। शंख से जल अर्पित न करें, क्योंकि संघचूर नामक राक्षस का वध शिव जी ने ही किया था।
इसलिए शंख से ऐसे जल अर्पित मत करना, वरना शिवजी रुष्ट हो जाएंगे, आपकी पूजा स्वीकार नहीं करेंगे। शिवजी की पूजा में तुलसी के पत्ते का प्रयोग बिल्कुल भी न करें। आप तुलसी की मंजरी अर्पित कर सकते हैं। केतकी, चंपा जैसे फूलों का प्रयोग तो बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो आपकी पूजा पूरी नहीं मानी जाएगी। भगवान शिव की पूजा में हल्दी, कुमकुम इत्यादि का प्रयोग न करें, क्योंकि भगवान शिव बैरागी हैं। इस दिन घर में झगड़े, क्लेश, लड़ाई झगड़े, मुंह से गंदी गालियां नहीं देना चाहिए। किसी को अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। शिवरात्रि के दिन भोग विलास नहीं करना चाहिए, नहीं तो अगले जन्म में आपको किसी ऐसी योनि में जाना पड़ सकता है जो खुद का मलमूत्र चाटते हैं। भयंकर दुष्ट सजा भुगतनी पड़ सकती है। इस दिन ऐसा करने पर नरक की प्राप्ति हो जाती है। दोस्तों, जहां तक संभव हो व्रत रखें। अगर व्रत नहीं रखते हैं तो सात्विक भोजन घर में बनाएं और ग्रहण करें। शराब, लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा इत्यादि का बिल्कुल भी प्रयोग न करें। और इस दिन जितना ज्यादा हो सके ओम नमः शिवाय का जाप करें। जितना ज्यादा आप जाप करेंगे, आप जितना ज्यादा शिवजी के करीब रहेंगे, उतना ही जल्दी आपको उनकी कृपा अवश्य मिलेगी। क्योंकि पूरे साल हम इस दिन का इंतजार करते हैं, भला हम इस दिन को कैसे छोड़ सकते हैं। इसीलिए भगवान शिव की आराधना शिवरात्रि पर हर हाल में करना चाहिए। दोस्तों, इसके साथ ही और भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो शिवजी की पूजा में महत्वपूर्ण है। जैसे कि शिवजी की पूजा में अबीर जरूर अर्पित करें और पूजा खत्म होने पर, समाप्त होने पर दक्षिणा जरूर दे। दक्षिणा में देने के लिए पान का पत्ता लें, डंठल हटाकर उसके ऊपर सुपारी, जनेऊ और थोड़ी मीठी चीजें, लौंग, इलायची और थोड़ा सा कलावा लेकर दक्षिणा जरूर अर्पित करें। ऐसा करने से शिवजी आपकी पूजा स्वीकार करते हैं। दोस्तों, नारियल का पानी भी शिवलिंग पर अर्पित नहीं करना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखें। नारियल अगर आप चढ़ाना चाहते हैं तो शिवलिंग के पास उसे न तोड़े, उसका जल हटाकर नारियल अर्पित कर सकते हैं। लेकिन शिवलिंग पर नारियल जल मत चढ़ाना, कमल का फूल अर्पित कर सकते हैं। पर कुछ चीजों का ध्यान जरूर रखिएगा। दोस्तों, अब जानते हैं शिवरात्रि के इस पावन अवसर पर वो कौन सी 5 चीजें हैं जिन्हें घर में लाने से महादेव की कृपा सदा बनी रहती है। भगवान शिव इन चीजों के साथ आपके घर पर चले आते हैं, तो आइए जान लेते हैं। दोस्तों, भगवान शिव का डमरू शिवरात्रि के दिन डमरू घर में अवश्य लाना चाहिए और इस दिन भगवान शिव की पूजा में डमरू जरूर बजाना चाहिए। इससे भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। हमेशा भगवान शिव के पास डमरू जरूर रखना चाहिए। दोस्तों, अगर आपके घर में शिव परिवार की कोई तस्वीर या मूर्ति नहीं है तो इस खास मौके पर यानी महाशिवरात्रि के दिन शिव परिवार को घर में जरूर लाएं। इसके साथ ही भगवान शिव की कृपा सदैव आपके परिवार पर बनी रहेगी। दोस्तों, महाशिवरात्रि पर रुद्राक्ष अवश्य लाएं। शिव पुराण के अनुसार एक मुखी रुद्राक्ष साक्षात भगवान शिव का ही रूप है। इसे गले में धारण करने से मनुष्य की हर इच्छा पूरी हो सकती है। अगर इस रुद्राक्ष की पूजा करके धन स्थान यानी तिजोरी में रखा जाए तो धन से संबंधित परेशानी हमेशा के लिए समाप्त हो सकती है। लेकिन शिवरात्रि पर रुद्राक्ष का घर में होना भी बहुत ही शुभ और मंगलकारी होता है। दोस्तों, अगर शिवरात्रि पर आप महामृत्युंजय यंत्र लाकर अपने पूजा स्थान पर स्थापित कर रोज उसकी पूजा करते हैं तो इससे सुख समृद्धि बनी रहती है। इसके साथ ही भगवान शिव भी खींचे चले आते हैं। ऐसे घर में सदैव भगवान शिव का वास होगा। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि एक त्रिशूल अगर किसी मंदिर में भेंट किया जाए या अपने हाथों से खुद लगाया जाए तो ऐसे व्यक्ति को जन्म जन्मों तक गरीबी का सामना नहीं करना पड़ता। भगवान शिव की कृपा ऐसे व्यक्ति पर हमेशा बनी रहती है। महाशिवरात्रि पर मंदिरों में एक त्रिशूल अवश्य दे। खास शिवरात्रि के दिन ही ऐसा करें, लेकिन बाकी दिन भी आप ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों, महाशिवरात्रि पर मोर पंख अवश्य घर में लाना चाहिए। किसी खास मौके पर ही मोर पंख घर में लाना चाहिए। बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है मोर पंख। कई दिव्य शक्तियों से भरा पड़ा है। जहां होता है मोर पंख, उस घर में गरीबी कभी नहीं आती। ऐसे घर पर सदा भगवान कृष्ण की कृपा हमेशा बनी रहती है। दोस्तों, शिव पुराण के अनुसार माना जाता है कि महाशिवरात्रि पर व्रतधारी को धतूरा अवश्य खा लेना चाहिए। भले ही आप थोड़ा सा खाएं, लेकिन खा जरूर लें। इससे व्रत पूरा हो जाता है। इस दिन भांग खाने से
संपूर्ण फलों की प्राप्ति हो जाती है। अगर आप भांग नहीं खाते हैं तो इसे थोड़ा बहुत छक लें, नहीं तो आपका व्रत अधूरा माना जाएगा। दोस्तों, शिवरात्रि के इस पवित्र अवसर पर 5 ऐसी महिलाओं और पुरुषों को शिवरात्रि का व्रत नहीं रखना चाहिए। भगवान शिव हो जाते हैं क्रोधित ऐसे व्यक्तियों की पूजा कभी स्वीकार नहीं करते। इसे शास्त्रों में घोर पाप माना जाता है। तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, नंबर 1, खास तौर से पति पत्नी के लिए शिवरात्रि का व्रत रखना बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इस व्रत को पूर्ण रूप से करने से वैवाहिक जीवन सफल हो जाता है और 7 जन्मों तक का साथ मिल जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, अगर आपने हिंदू रीति रिवाजों के साथ साथ फेरे नहीं लिए तो आप शिवरात्रि के इस व्रत को नहीं रख सकते। ऐसे में आप दूर रहे बगैर 7 फेरे लिए कोई भी प्रेमी जोड़े इस व्रत को नहीं कर सकती। शास्त्रों में इस बात की बिल्कुल मनाही है। अगर आपने कोर्ट मैरिज भी की है तो फिर भी आप इस व्रत को रखने में सक्षम नहीं हैं। पहले आप 7 फेरे ले लें, तभी ही इस व्रत को भली भांति किया जा सकता है। 7 फेरे लेने के बाद आप किसी भी धार्मिक कार्य में शामिल भी हो सकते हैं, और अगर आप शास्त्रों के विरुद्ध ऐसा करते हैं तो आप पाप के भागीदार बन सकते हैं। दोस्तों, नंबर 2, मन में कूल विचार। एक दुष्ट व्यक्ति महाशिवरात्रि के इस पवित्र महीने से हमेशा दूर रहे। ऐसे व्यक्ति की पूजा कभी स्वीकार नहीं करते महादेव। अगर हम शास्त्रों की माने तो अगर आपके मन में गलत विचार आते हैं और आप दूसरों के प्रति गलत भावना अपने मन में रखते हैं, ऐसे में आप हमेशा गंदा सोचते हैं, तो आप शिवरात्रि का व्रत कभी न रखें। महादेव ऐसे व्यक्ति से सदैव क्रोधित रहते हैं और उनकी पूजा भी कभी स्वीकार नहीं करते। अगर आपका मन सच्चा है तभी शिव आपकी पुकार अवश्य सुनेंगे। दोस्तों, नंबर 3, तलाकशुदा व्यक्ति को शिवरात्रि के पवित्र अवसर पर शिव की आराधना नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये दिन प्रेम का प्रतीक माना जाता है। इसलिए आप इस व्रत को कतई न रखें। आपको बता दें, शास्त्र कहता है जो प्रेमी जोड़े एक दूसरे से दूर रहते हैं तो उन्हें वक्त के चलते एक हो जाना चाहिए, तभी ईश्वर उनकी भक्ति स्वीकार करता है। शास्त्र कहता है, पति पत्नी जब साथ में मिलकर ईश्वर की आराधना करते हैं तो कई गुना फलों की प्राप्ति एक साथ होती है। ऐसे में अगर आप शिवरात्रि का व्रत रखना चाहते हैं तो दोनों को सबसे पहले एक होना पड़ेगा, तभी ही महादेव और मां पार्वती इनकी पूजा स्वीकार करेंगे, क्योंकि शिव और माता पार्वती का प्रेम अटूट है। ऐसे में आप भी अपने पार्टनर के साथ प्रेम भाव दिखाएं। दोस्तों, नंबर 4, शस्त्र के अनुसार एक वैश्या की पूजा भी इस भर कभी स्वीकार नहीं करता। ये शास्त्रों के विरुद्ध है। ऐसा करने से महापाप माना जाता है। ऐसे में शिवरात्रि के इस पवित्र समय में ऐसी महिलाओं को दूर रहना चाहिए और व्रत को गलती से भी नहीं रखना चाहिए। दोस्तों, नंबर 5, ये गलती कभी मत करना। पुराणों के अनुसार कुंवारी कन्याओं को शिवलिंग कभी नहीं छूना चाहिए। इसे पाप माना जाता है। और वही जिस व्यक्ति के मन में स्त्री के प्रति गंदे विचार, यह वो व्यक्ति गालियां देता है, तो भगवान शिव ऐसे व्यक्ति को नरक में भी स्थान नहीं देते। ऐसे व्यक्ति की पूजा कभी स्वीकार नहीं करती। वहीं कुंवारी लड़कियां शिवरात्रि का व्रत जरूर रखें अगर पाना है। महादेव जैसा पति तो इस व्रत को कुंवारी कन्या अवश्य रखें। खासतौर से शिवरात्रि में जब कोई कुंवारी कन्या व्रत को भली भांति पूरा करती है तो यकीनन उसे महादेव जैसे पति की प्राप्ति अवश्य होती है। दोस्तों, महाशिवरात्रि के इस पावन अवसर पर कमेंट बॉक्स में लिखे ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव भोले बाबा के लिए